हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। अपना टॉपिक चल रहा था चाल तथा वेग के बारे में। चाल के बारे में अपन ने डिटेल से पढ़ लिया था। चाल क्या होती है, उसका मात्रक क्या होता है एमकेएस पद्धति के अंदर, उसका विमीय सूत्र क्या होता है और चाल के प्रकार क्या होते हैं। तो आज अपने देखेंगे वेग, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है? विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। किसमें? विस्थापन में। और विस्थापन क्या होता है? प्रारंभिक बिंदु व अंतिम बिंदु के बीच की सीधी दूरी या न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है? विस्थापन कहलाती है। बात समझ आई? विस्थापन में परिवर्तन की दर वेग कहते हैं। और विस्थापन क्या होता है? प्राथमिक बिंदु जहां से अपने चलना स्टार्ट कर रहे हो, जहां पे जाके रुके, उन पॉइंटों के बीच की सीधी दूरी या न्यूनतम दूरी। और वास्तविक दूरी क्या कहलाती है? दूरी की वास्तविक जो लंबाई होगी वो क्या कहलाएगी? दूरी। और जो न्यूनतम दूरी होगी वो कहलाएगी विस्थापन। ठीक है। अब वेग का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? विस्थापन बटा समय। ठीक है। अब बात करते हैं वेग का एमकेएस पद्धति में मात्रक। विस्थापन क्या है? एक प्रकार से लंबाई। किस में निकालना है? एम के एस। पहले एमकेएस का मतलब देखो क्या होता है। एम का मतलब मीटर, के का मतलब किलोग्राम, एस का मतलब सेकंड। मतलब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, कोई भी लंबाई हो उसको मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में। अब देखो विस्थापन क्या है? लंबाई है, तो लंबाई का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर। बटा का निशान, समय का मात्रक सेकंड, तो मीटर बटा में सेकंड। ठीक है। अगर इसको सही लिखो तो मीटर सेकंड की पावर -1। ठीक है। तो वी में सूत्र पहले बड़े ब्रैकेट में एम एल टी, तीनों कैपिटल। अब देखो एम क्या होता है? मास। क्या इसके अंदर मास आ रहा है? ये एम नहीं है, ये मीटर है। मास नहीं तो 0। एल का मतलब मीटर, मीटर की पावर कितनी है? 1, तो 1। टी का मतलब सेकंड, सेकंड की पावर -1, तो माइनस। तो इसका वी में सूत्र क्या हो गया? m0 l1 t -1। तो ये था वेग। रिपीट करूंगा, विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? वेग। ठीक है। विस्थापन बटा समय। अब बात करेंगे, जैसे अपन चाल के प्रकार पढ़े थे वैसे अपने वेग के प्रकार पढ़ेंगे। पहला आता है औसत वेग। ठीक है। औसत वेग क्या होता है? कुल विस्थापन व कुल समय के अनुपात को क्या कहते हैं? औसत वेग कहते हैं। ठीक है। मतलब जितना विस्थापन है वो विस्थापन को जोड़ लो और जितना समय लग रहा है उसको जोड़ लो, और दोनों का जो अनुपात होगा वो क्या कहलाएगा? फॉर एग्जाम्पल की बात करें, मान लो 1 सेकंड में 1 मीटर विस्थापन आया, अगले 1 सेकंड में मान लो 5 मीटर विस्थापन आया। ठीक है। अब टोटल विस्थापन कितना हो गया? 5 + 1 कितना हो गया? 6 मीटर। ठीक है। और समय कितना है? 2 सेकंड। तो विस्थापन कितना है? कुल 6, समय कितना है? 2, तो 3 मीटर पर सेकंड क्या है? विस्थापन आ रहा है। मतलब हर सेकंड वो 3 मीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा है। ठीक है। एवरेज। ठीक है। तो औसत वेग, औसत वेग को अपने वेग को प्रदर्शित करते हैं वी से। वी मतलब वेलोसिटी। ठीक है। औसत वेग का सिंबल होता है वी बार भी लिख सकते हैं या वी एवरेज भी लिख सकते हैं, 2 सिंबल होते हैं। ठीक है। वी बार से डिनोट करो कुल विस्थापन बटा कुल समय। यदि डेल्टा टी समय में विस्थापन डेल्टा एक्स हो तो कुल कितना विस्थापन है? डेल्टा एक्स। टाइम कितना है? डेल्टा टी। ठीक है। ये हो गया अपने पास औसत वेग। अब नेक्स्ट आता है तात्क्षणिक वेग। मैंने आपको कहीं भी बताया था, अगर तात्क्षणिक की बात आ जाए, किसकी बात? तात्क्षणिक की बात है, चाहे वेग की बात आए, चाहे चाल की बात आए, किसी के आगे तात्क्षणिक लग जाए तो उसके जो अंदर टाइम होगा वो लगभग क्या होगा? 0 के बराबर होगा। मतलब किसी क्षण किसी वस्तु का वेग वही तात्क्षणिक वेग, किसी क्षण वस्तु की चाल तात्क्षणिक चाल। मतलब किसी क्षण मतलब जो टाइम के हो बिल्कुल 0 के इक्वल, ना तो 0 हो, लगभग 0 के क्या हो? बराबर हो, तो वो क्षण क्या होगा? तात्क्षणिक क्षण। देखो, किसी निश्चित समय या क्षण पर गतिमान वस्तु के वेग को क्या कहते हैं? तात्क्षणिक वेग। तात्क्षणिक वेग के अंदर जो टाइम होता है डेल्टा टी, वो टेंड्स टू होता है 0 की ओर, मतलब 0 की ओर अग्रसर होता है टाइम। ठीक है। तो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा, यहां पे तात्क्षणिक लिख देना क्योंकि तात्क्षणिक की बात कर रहे हैं। ठीक है। अगर अपने को पता है यहां से लिमिट हटाएं, लिमिट को हटाएंगे तो इस dx अपॉन dt को अपने अवकलन के रूप में लिख सकते हैं dx अपॉन
dt के रूप में। यहां dx अपॉन dt का मतलब है x का t के सापेक्ष अवकलन है। तो ये है अपने पास तातक्षणिक वेग का फॉर्मूला। क्या आ जाएगा, लिमिट में ना लिखे तो dx अपॉन में dt, t का x का t के सापेक्ष अवकलन। तो ये था वेग, वेग के प्रकार, औसत वेग, तातक्षणिक वेग। अब अभी इस पे न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो यहां पे क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अपने 11th क्लास में फर्स्ट न्यूमेरिकल डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो, यदि एक वस्तु P बिंदु से, कोई एक वस्तु है P बिंदु से 7 मीटर त्रिज्या के अर्धवृत्तीय पथ पर चलकर Q बिंदु पर पहुंच जाती है, तो उस वस्तु द्वारा तय दूरी, एक तो अपने को क्या निकालनी, कितनी दूरी तय करेगा, एक क्या निकालना है, विस्थापन। तो सबसे पहले अपने को दूरी के बारे में पता होना चाहिए और विस्थापन के बारे में पता होना चाहिए। दूरी क्या होती है, जो अपनी वास्तविक लंबाई है, मतलब कोई बिंदु एक बिंदु से चलकर दूसरे बिंदु पर पहुंचता है, उसके बीच की जो वास्तविक लंबाई है वो तो क्या होगी, दूरी। और प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की जो सीधी दूरी होगी वो होगा विस्थापन। तो पहले जो क्वेश्चन बोले उस पर देखो बात करते हैं। एक बिंदु P से 7 मीटर त्रिज्या का अर्ध, पहले तो अपने को 7 मीटर त्रिज्या का अर्धवृत्तीय पथ बनाना होगा। तो मैं यहां पे रिपीट कर रहा हूं एक बार डायग्राम को। ये लो जी, ये क्या है, 7 मीटर त्रिज्या के अर्धवृत्त पर अगर ऐसे पूरा कर दूं तो पूरा वृत्त बन जाएगा, जिसकी त्रिज्या कितनी दी हुई है अपने को, ये पॉइंट मान लो O, ये दूरी कितनी दी हुई है, 7 मीटर। कितनी मीटर त्रिज्या का अर्धवृत्तीय पथ बनाया मैंने, 7 मीटर। ये 7 मीटर, तो इधर वाली भी कितनी हो जाएगी, मतलब इसका जो व्यास होगा वो कितना हो जाएगा, 14 मीटर। ये P बिंदु है, ये Q बिंदु है, ठीक है। इसका जो व्यास होगा वो कितना हो जाएगा, 14 मीटर। मतलब जो ये कंप्लीट डिस्टेंस है P और Q के बीच की वो कितनी हो जाएगी, 14, और त्रिज्या कितनी है, 7 मीटर, ठीक है। अब देखो ये क्या कह रहा है, Q बिंदु पर पहुंचा, कोई व्यक्ति यहां से चला, इधर से होता हुआ Q बिंदु पे पहुंच गया, ठीक है। तो दूरी व विस्थापन। अगर मान लो ये पूरा वृत्त ऐसे होता, तो ये जो वृत्त का बाहर वाला है वो क्या होता है, इसकी परिधि होती है। क्या होती है, मतलब ये जो P बिंदु है, P बिंदु से कोई तो कहां चला, इसकी परिधि से होता हुआ Q बिंदु पे आया, ठीक है। ये इसकी वास्तविक लंबाई है। तो ये अपने P से Q के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, दूरी। एक तो ये ऐसे घूम के ऊपर से होके इस Q बिंदु पे आया, ये तो होगी इसकी दूरी। और न्यूनतम दूरी क्या होगी इस P Q के बीच की, देखो सीधी दूरी, अपने को न्यूनतम दूरी चाहिए P से Q के बीच की सीधी दूरी, ये हो जाएगा विस्थापन। अब देखते हैं कितना। अब देखो ये परिधि पे चल के आया है, तो वृत्त की जो परिधि होती है वो कितनी होती है, 2πr। कितनी होती है, 2πr। और आधा वृत्त है तो कितना हो जाएगी, उसके आधे का भाग लगा देंगे, क्योंकि आधा वृत्त है ना, तो 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। जो वृत्त की परिधि आई है πr, मतलब πr डिस्टेंस तय करेगा। अब पाई की वैल्यू कितनी होती है अपने सभी को पता है, ये देखो मैंने यहाँ पे कर रखा है, πr डिस्टेंस, पाई की वैल्यू 22/7 और r की वैल्यू कितनी है, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, ठीक है। 22/7 × 7 मतलब 22 मीटर दूरी तय करेगा इसके परिधि पे चलकर, वो तो होगी दूरी। विस्थापन क्या होता है, वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन। तो विस्थापन ये P और Q के बीच की क्या होगी, सीधी दूरी PO + OQ। PO कितना है, 7 + 7 कितना हो जाएगा, 14 मीटर, ठीक है। दूरी तो वास्तविक लंबाई 22 मीटर तय करेगा, अगर ऊपर से घूम के जाएगा और सीधा जाएगा तो 14 मीटर डिस्टेंस दूरी तय करेगा, ठीक है। ये था मेरे पास आज का टॉपिक, वेग, वेग के प्रकार और एक दूरी और विस्थापन, एक क्वेश्चन डिस्कस किया है। थैंक यू।